राधे फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इसकी कटिंग बहुत ही आसान तरीके से बताई थी, तो आज मैं आपको इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है वो बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दोनों बैक पार्ट की जो डाट है इसको स्टिच करना है, ठीक है। तो गाइज आपको ये डाट दिख रही है, इस तरीके से हमें इसको स्टिच कर देना है। बस फोल्ड करने के बाद हमें एज इट इज जो ये लाइन दिख रही है ना, इसको एज इट इज हमें सिलाई कर देनी है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से हमें दोनों बैक पार्ट के ये जो डाट है इसको सिलाई लगा लेनी है। एंड गाइज हमें इस डाट को इस तरीके से स्टिच करना है कि कोई भी पॉइंट ना बने, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये देखिए। अब गाइज हमें इसके फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट में इस तरीके से हमें इसमें प्लेट डालनी है, ठीक है। डाट नहीं बनाएंगे, प्लेट्स बनाएंगे, ठीक है। सो गाइज यहाँ हम 2.5 इंचेस लेंथ तक हम इस तरीके से इस पे स्टिच लगा देंगे, ठीक है। अब हमने इस पे स्टिच लगा दी है। सो स्टिच लगाने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से दिखेगा, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इस प्लेट का लुक कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमें दोनों प्लेटों को बना के तैयार कर लेना है। गाइज हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ हमने डबल फोल्डेड फैब्रिक ले लिया है, ठीक है। इसकी लेंथ हमने 12 इंचेस रखी है और इसकी चौड़ाई है 7 इंचेस। ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से हमने इसकी पॉकेट को हमें इसके फ्रंट पार्ट पे इस तरीके से रख लेना है, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, इस तरीके से हमने इस पॉकेट को इसकी लाइनिंग के ऊपर हमें पॉकेट के इस तरीके से रख लिया है। अब हमें 2.5 इंचेस ऊपर की तरफ इस तरीके से मार्क कर लेंगे, ठीक है। एंड गाइस पॉकेट बनाने के लिए हमने यहाँ से इसकी लेंथ 8 इंचेस पर मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से इस तरीके से देखिए 8 इंचेस पे। अब दोनों पॉइंट्स को हमने स्केल की मदद से इस तरीके से ये देखिए लाइन ड्रॉ कर लेंगे, मिलाते हुए दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट हमें मार्क कर लेना है। और हाफ इंचेस हमें एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन का भी हमें ऐड कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से अब हमने पैंट के फ्रंट पार्ट में तो हमने निशान लगा लिए हैं। अब हमें इसकी पॉकेट में भी सेम इसी तरीके से निशान लगा लेना है। इसकी लाइन स्ट्रेट इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे जो हमने निशान लगाया था। और हमें हाफ इंचेस जो एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ऐड किया था वो भी इसी तरीके से निशान इसमें एज इट इज लगा लेंगे। अब गाइस हमने 1 इंचेस डाउन पे एक निशान लगा लेना है और इसके आगे की तरफ भी हमने 1 इंचेस पे निशान लगा लेना है। एंड देन हमें पॉकेट की शेप दे देनी है इस तरीके से कर्व शेप देते हुए, कॉर्नर को माइनस करते हुए इस तरीके से हमने दोनों साइड से इसको कर्व शेप दे देनी है। इसके बाद जहां से हमने इसकी मार्किंग की हुई है एज इट इज हमें इसको इसी तरीके से कटिंग कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से हमारे दोनों पार्ट के जो है पॉकेट कटिंग हो जाएंगी, ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस पॉकेट को हमें ये जो फ्रंट पार्ट पे हमने निशान लगाया था उसके ऊपर एज इट इज रख देना है निशान को मिलाते हुए, ये देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद हमें इसको ऐसे साइड से कट कर लेना है, ये देखिए। इसको साइड से कट करने के बाद हमें इसकी पॉकेट का एक ऊपर वाला पार्ट उठा के एक साइड रख देंगे इस तरीके से। और अब हमें इस पे एक स्ट्रेट स्टिच लगा लेनी है, ठीक है। सीधी सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से, हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। तो आप देख सकते हैं मैंने इस पे सिलाई लगा दी है, ये देखिए। अब इसके बाद हमें इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। एंड इस तरीके से अच्छे से फोल्ड करने के बाद हमें इस पे एक और सिलाई लगा देनी है, ठीक है, इसके किनारे पे, ताकि उसकी फिनिशिंग काफी अच्छी दिखे, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसकी पॉकेट को रख लेना है और जो हमने इसका एक पीसेस पॉकेट का एक साइड रख दिया था वो ऐसे लेना है और एज इट इज रख के हमें इस तरीके से सिलाई लगा देनी है, ठीक है। के दिखाती हूँ, इससे आपको और भी आसानी होगी समझने में।
ठीक है। ये देखिए हमने इसको एक साइड से इस तरीके से गोलाई से इसकी पूरी पॉकेट पे हमें सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद हमने इसके नीचे वाला जो राउंड शेप है इसको भी सिलाई लगा देनी है इस तरीके से रख के, और हमें इसके ऊपर वाले साइड भी इस तरीके से हमें सिलाई लगा के बंद कर देना है पॉकेट का ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, ये देखिए मैं आपको इसकी सिलाई लगा के दिखाती हूँ। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हमने पॉकेट को रेडी कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से हमारी दोनों ही पॉकेट बड़े ही आसानी से बनके तैयार हो गई हैं। अब इसके बाद गाइस अब हम जिप अटैच करेंगे। तो जिप अटैच करने के लिए हमने इसके एक फ्रंट पार्ट को उठाना है और इसके एक पैनल को इस तरीके से हमें कट कर लेना है। ठीक है, दूसरे पार्ट को हमें कट नहीं करना। हमने जहां हमने जिप लगानी है उसके लिए जगह छोड़ के यहाँ से इतनी, और हमें नीचे वाला एरिया ये देखो यहाँ से हमें इसकी यहाँ से ये देखिए यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने इसकी क्रोच एरिया की सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें इस पे जिप अटैच करनी है। तो ये देखिए जिप लगाने के लिए हमने ये देखिए 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है जिप के साइज तक की। ये देखिए यहाँ से अब हमें इस पे ऐसे 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस पे सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, पर आपको यहाँ पे एक बात ध्यान से समझनी है, ये पट्टी हमें इसके लेफ्ट साइड अटैच करनी है। ठीक है, इस तरीके से हमने इस पे सिलाई लगा ली है और हमें इसको इसके इस तरीके से अंदर की तरफ हमें फोल्ड कर देना है पट्टी को उल्टी साइड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी पट्टी है इसको भी हमें इस तरीके से उठाना है और हमें इसको इस तरीके से बड़े ही फिनिशिंग के साथ हमें एक बार फोल्ड करते हुए दोबारा से फोल्ड करके हमें इस पे एक पूरी स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी। आप देख सकते हैं मैंने इस पे सिलाई लगा ली है। ये देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें ये चैन लेनी है इस तरीके से और हमें चैन को अपोजिट साइड रखते हुए आप देख सकते हैं अच्छे से। ये देखिए हमने इसके अपोजिट साइड चैन को रखा है और हमें इस पर एक इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। ठीक है गाइस आप देख सकते हैं मैंने इस पे सिलाई लगा ली है। ये देखिए अब हमें इस तरीके से इसको टर्न कर देना है इस तरीके से। ध्यान से समझना, स्पेशली बिगनर्स यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं फर्स्ट टाइम सिलाई करते हुए पैंट की। अब हमें इसके दूसरे साइड भी हमें इस पे सिलाई लगानी है। ठीक है, तो हमें ये देखिए यहाँ पे भी हमें इसको स्टिच कर देना है। ठीक है, ये देखिए तो गाइज मैंने इस पे देख सकते हैं आप सिलाई लगा दी है इस तरीके से। ये देखिए तो अब इसके बाद हमें इसके पूरी सिलाई लगने के बाद जिप पे हमें ऊपर से एक और कर्व शेप की तरह यहाँ से हमें एक कर्व शेप देते हुए नीचे तक सिलाई लगा देनी है। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसके बैक पार्ट को उठाना है और हमें इसके बैक पार्ट को इस तरीके से रख लेना है। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हमें हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस पे पूरी एक स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है जिससे इसके दोनों पार्ट आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। अब इसी तरीके से हमें इसके दूसरे पार्ट को भी उठा के इस तरीके से रख लेना है और हमें हाफ इंच का मार्जिन ऐड करते हुए इस पे लगा लेनी है। ध्यान रखना है। इसके बाद हमें इसके जो यहाँ पे साइड सिलाई लगाई थी सबसे पहले, उसके बाद ही हमें इसके अंदर की तरफ भी सिलाई लगा देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने इसके दोनों ही साइड बड़े ही फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा दी है। ये देखिए इसके बाद हम इसका क्रोच पॉइंट भी स्टिच कर लेंगे। क्रोच पॉइंट स्टिच करने के लिए हमें एक लेग को इस तरीके से ओपन करना है और हमें दूसरी लेग में इस तरीके से इंसर्ट कर देना है। ठीक है, इसके बाद गाइस हमें क्रोच पॉइंट को अच्छे से पकड़ के इस तरीके से सेट करना है। ठीक, एंड देन हमें इस पे भी हाफ इंचेस का मार्जिन छोड़ते हुए इस पे भी हमें स्टिचिंग लगा देनी है। देख सकते हैं गाइस हमने इस पे सिलाई लगा दी है। ये देखिए, और हमने दोनों ही डायरेक्शन में ये देखिए इस तरीके से अच्छे से करते हुए हमें इस पे सिलाई लगा दी है। ये देखिए, ठीक है, अब इसके बाद हमें इस तरीके से अच्छे से
करते हुए इस पे भी एक हमें सिलाई लगा देनी है, बड़े ही फिनिशिंग। अब गाइस इसमें हम इस पे बेल्ट अटैच करेंगे। तो फर्स्टली हमें इस तरीके से इंची टेप रख के हमें इसकी वेस्ट को मेजर कर लेना है, ठीक है। इस ये देखिए, तो हाफ इंचेज नीचे की तरफ रखते हुए ये देखिए, तो आप देख सकते हैं टोटल वेस्ट राउंड इसकी 15 इंचेज आई है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर लेना है डबल फोल्डेड। उसके बाद हमें इस पे सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आफ्टर दैट हम इस पे 15 इंचेज मार्क करेंगे और फिर यहाँ से हम इस पे 1.5 इंचेज का मार्क करना है। ध्यान रखना यहाँ पे मेरी इस पे 15 इंचेस थी, तो आपको जितनी आपकी वेस्ट आए आपको उतनी मार्क करना है, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ से भी 1.5 इंचेस पर एक मार्क करना है। 0.5 इंचेस मार्क करने के बाद उसके ऊपर से भी हमें 1.5 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है, इस तरीके से इंच टेप को रखते हुए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से भी 1.5 इंचेज का मार्क करके ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद हमें यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए, तो हमारा सेंटर पॉइंट आया 7.5 इंचेज। अब इसके बाद हमें इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ से। आफ्टर दैट गाइज हम यहाँ से अंदर की तरफ 0.75 इंच मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हमने एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से, जहां हमने 0.75 इंचेस मार्क किया था। अब इसके बाद हम जो ऊपर वाली लाइन हमने मार्क की थी इस तरीके से स्केल को रखते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दूसरी भी क्रोच लाइन हमने इसके जो ऊपर हमने मार्क किया था ना, इस तरीके से स्केल को रखते हुए आगे की तरफ से यहाँ से हमें ड्रॉ कर लेनी है एक सीधी लाइन, ये देखिए। अब इसके बाद हमें शेप स्केल की मदद से इसके दोनों ओर हाफ इंचेज का ऐसे सीधा कर्व शेप दे देना है, ठीक है। दोनों लाइनों में सबसे पहले मैं आपको एक साइड करके दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने स्केल को रखना है और दूसरी साइड भी ऐसे हमें कर्व शेप दे देना है, ठीक है। अब इसके बाद इसी निशान पे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है एज इट इज, ठीक है। ये देखिए अब जो हमारी बेल्ट है उसकी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हमें इसको डबल फोल्डेड कपड़े पे ऐसे रख लेना है। इस बेल्ट को जो हमने कट किया था फ्यूजिंग पेपर पे, इस तरीके से हमें इसके किनारी पे एक स्टिच लगा देनी है जिस साइड से हमारा फोल्डेड है कपड़ा, ठीक है। फिर हम इसको राइट साइड टर्न कर लेंगे, ये देखिए, ठीक है। मैं आपको इसकी सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ध्यान रखना आपको यहाँ पे गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। जहां से फोल्डेड है ना कपड़ा, सबसे पहले उस तरफ से हमें इस पे ऐसे हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए मार्जिन के लिए और हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। अब हमने पूरी बेल्ट पे इस तरीके से सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम इसको इस तरीके से राइट साइड टर्न कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ध्यान से आपको देखना है। सेम इसी तरीके से आपको भी पलट लेना है, अंदर की तरफ इसको कर देना है फ्यूजिंग पेपर को। और अब हमें इस पे इसकी किनारे पे भी एक स्टिच लगा लेंगे, ठीक है, यहाँ से, ताकि इसकी फिनिशिंग काफी आप देख सकते हैं। अब हमने इस पे एक सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें इसके एक साइड इस तरीके से फोल्ड करके कपड़े को हमें एक और सिलाई लगा देनी है, ठीक है। ये देखिए एक तरफ से हमें कपड़े को अंदर करना है, एक साइड से नहीं करना, ठीक है। इस तरीके से कपड़े को दबाते हुए हमें इस पे एक और सिलाई लगा लेनी है। गाइस हम बेल्ट बना रहे हैं तो हमें लूप्स भी बनाने होंगे, तो लूप्स बनाने के लिए हमें इस तरीके से 1 इंचेज विड्थ की एक पट्टी लेनी है, ठीक है। फिर हमें इसको इस तरीके से दोनों साइड से डबल फोल्डेड करते हुए हमें इस पे सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमें 5 लूप्स बना लेने हैं अपनी पैंट में लगाने के लिए। अब इसके बाद हमें ये देखिए जो लूप्स है गाइस, तो हमें इस पे जहां हमने प्लेटें और डॉट लगाई थी वहां पे अटैच कर लेनी है। इसके बाद हमें ये बेल्ट बनाई थी हमने, इस पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। जहां से हमारा ये पेस्टिंग पेपर है, ये देखिए आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए ये लाइन है ना, हमने इस तरीके से इसके ऑल ओवर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है।
अब इसके बाद से हमें इस तरीके से इसको बेल्ट को पैंट में अपने इसमें अटैच कर लेना है, ठीक है, 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। पूरी सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसको अपोजिट साइड टर्न कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें अंदर की तरफ करते हुए इस तरीके से हमें इस पे सिलाई लगाना है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। हमें इस तरीके से अपनी बेल्ट को अच्छे से जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ करेंगे और बस उस पे एक सीधी सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हमारी पैंट की पूरी सिलाई कंप्लीट हुई है। यदि आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।